हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। हम लोग पुनः भाग्य रेखा के पार्ट 3 में भाग्य रेखा से जुड़ी हुई प्रमुख 4 बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी भाग्य रेखा की चर्चा हम लोगों ने की थी। हमारा ये जो लगातार भाग्य रेखा पर चर्चाएं चल रही हैं, ये बहुत ही अनुभवी और सटीक देखी गई हैं हस्तरेखा के परीक्षण में, हस्तरेखा के अध्ययन में। जिन रेखाओं का प्रभाव हमने देखा है, स्वयं देखते हुए लोगों के हाथों में ऐसी रेखाएं हमने देखी और उन्हें जो फल बताया गया वो फल उनके साथ घटित हुआ, तो हमने सोचा कि आप सबको भी इसका लाभ प्राप्त हो। उन्हीं सब रेखाओं पर हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। अभी हमारा भाग्य रेखा पर लगातार चर्चाएं जारी हैं। यदि हथेली में भाग्य रेखा के उद्गम स्थान में, जैसे भाग्य रेखा का उद्गम स्थान ये है, मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी भाग्य रेखा जहाँ से प्रारंभ हो रही है, हाथ के किसी भी पर्व या किसी रेखा के पास से भाग्य रेखा प्रारंभ हो और वह भाग्य रेखा शनि पर्वत पर इस तरह से पहुंच रही हो, किसी भी स्थान से कोई भी रेखा शनि पर्वत पर यदि पहुंचे तो उसे भाग्य रेखा कहते हैं। शनि क्षेत्र पर, शनि पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा के प्रारंभ में त्रिकोण का चिन्ह हो, इस प्रकार से चिन्ह बना हो, इस प्रकार से चिन्ह बना हो और इससे ही भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच रही हो। या आप जैसे मान लीजिए हथेली के मध्य से भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है, ये हो गई आपकी भाग्य रेखा और भाग्य रेखा से ही त्रिकोण का चिन्ह प्रारंभ में बना हुआ है। यदि भाग्य रेखा के प्रारंभ में ये त्रिकोण का चिन्ह यदि बना हो त्रिकोण का चिन्ह भाग्य रेखा के प्रारंभ में बना हो तो ऐसे जातक को बाल अवस्था में ही माता पिता के वियोग का दुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक के माता पिता बालपन में ही, बाल अवस्था में ही जातक से दूर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, या किसी न किसी प्रकार से माता पिता के वियोग का दुख जातक को अपने बाल्यकाल में सहन करना पड़ता है। भाग्य रेखा के अंत में त्रिकोण का चिन्ह होना कुछ विद्वानों के मत में शुभ और कुछ विद्वानों के मत में अशुभ माना गया है, अतः इसके लिए अन्य लक्षणों को भी देखना चाहिए। भाग्य रेखा के प्रारंभ में ये जो त्रिकोण का चिन्ह है, ये कुछ विद्वानों के अनुसार शुभ है तो कुछ विद्वानों के अनुसार अशुभ है। अब हाथ में और भी अशुभ चिन्ह बने हों, मातृ रेखा, पितृ रेखा या मातृ वियोग, पिता का वियोग यदि हाथों में और अशुभ लक्षणों से यदि दिख रहा हो और इस प्रकार से यदि बना हो तो निसंदेह जातक को अपने बाल्यकाल में माता पिता का वियोग सहन करना पड़ता है। अब हम लोग भाग्य रेखा के दूसरे पहलू पर बात करेंगे। जैसे भाग्य रेखा प्रारंभ हो और भाग्य रेखा के मध्य में इस प्रकार से त्रिकोण का चिन्ह बना हो, जैसे ये त्रिकोण का चिन्ह बना हो और भाग्य रेखा नीचे से प्रारंभ हो रही है और फिर ये त्रिकोण के चिन्ह के बाद भाग्य रेखा पुनः शनि क्षेत्र पर पहुंच जाए
तो ये अकस्मात धन प्राप्ति का योग होता है। यदि आपके हाथों में इस प्रकार से भाग्य रेखा बनी है, भाग्य रेखा के मध्य में त्रिकोण का यदि चिन्ह बना हुआ है, तो ये अकस्मात धन की प्राप्ति होने का योग है। त्रिकोण जितना छोटा या बड़ा होता है, उतने ही कम या अधिक धन की प्राप्ति होती है। इस त्रिकोण का आकार जो है जितना छोटा होगा, जैसे भाग रेखा इस प्रकार से निकले और त्रिकोण का चिन्ह जो है छोटा हो और पुनः ये रेखा शनि पर्वत पर जाए, तो ये त्रिकोण का चिन्ह जितना छोटा होगा उतना कम अकस्मात धन प्राप्त होगा। यह त्रिकोण का चिन्ह जितना बड़ा होगा उतना अधिक अकस्मात धन प्राप्ति के योग हथेली में बनते हैं। और भी धन प्राप्ति की योग, अकस्मात धन प्राप्ति की योग हाथ में यदि है शुभ, तो निसंदेह ऐसे जातक को निसंदेह अकस्मात धन की प्राप्ति जरूर होती है। अब हम लोग भाग्य रेखा के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जैसे हथेली में जीवन रेखा हो गई, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई और ये हो गई आपकी हृदय रेखा। भाग्य रेखा जैसे यहां से प्रारंभ हो और हृदय रेखा के नीचे वृत्त का चिन्ह हो, एक गोल चिन्ह हो और पुनः भाग्य रेखा प्रारंभ होते हुए शनि क्षेत्र पर पहुंच जाए, या हृदय रेखा के जितने समीप भाग्य रेखा पहुंचे और वहां पर एक गोलाकार चिन्ह हो, वृत्त का चिन्ह हो और उससे भाग्य रेखा निकलकर पुनः शनि क्षेत्र पर पहुंचे, तो ऐसा योग यदि हाथों में बना हुआ है तो ऐसे जातक शत्रुओं से पीड़ित रहता है। शत्रु से सदैव पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, शत्रु सदैव उसके ऊपर हावी रहते हैं। यदि अन्य लक्षण भी अशुभ हो हाथों में, जैसे जीवन रेखा कटी हुई हो इस प्रकार से ऐसे ऐसे, या जीवन रेखा आपकी इस प्रकार से चले और टूटकर पुनः जीवन रेखा ऐसे चले, या इस प्रकार से भी जीवन रेखा चल सकती है। और मस्तिष्क रेखा जो है वह नीचे की ओर झुकी है और भाग्य रेखा के मध्य में वृत्त का चिन्ह बना हुआ है और पुनः भाग्य रेखा प्रारंभ होकर शनि क्षेत्र पर पहुंची है। तो ऐसे अशुभ यदि चिन्ह हाथों में हो तो ऐसे जातक की मृत्यु भी शत्रुओं के आघात से, शत्रुओं के द्वारा ही होती है। यदि हाथ में अन्य अशुभ लक्षण ना हो, किसी प्रकार से जीवन रेखा स्पष्ट रूप से बनी हो, हृदय रेखा भी अच्छी हो, थोड़ा सा ही झुकाव लिए हो और हृदय रेखा इस प्रकार से हो, मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा झुकाव ली हो और भाग्य रेखा के मध्य में वृत्त का चिन्ह बना हो और पुनः भाग्य रेखा प्रारंभ होके शनि क्षेत्र पर यदि पहुंच रही हो, तो इस प्रकार के योग से जातक शत्रुओं के द्वारा भयानक दुर्घटना में फंसकर अपने पूर्व काल की स्मृतियों को भूल जाता है। शत्रुओं के द्वारा इतना आघात या पीड़ा पहुंचाई जाती है जातक को, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कि जातक अपने पूर्व काल की स्मृतियों को, पूर्व काल की बातों को, याददाश्त को खो बैठता है। और यदि मस्तिष्क रेखा अत्यधिक झुकी हो चंद्र क्षेत्र की ओर और इस प्रकार से यदि योग बना हो हाथों में, तो निसंदेह जातक पागल भी हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, पागल होने की स्थिति हो जाती है, उसके मन में बहुत सारे भ्रम फैल जाते हैं। भाग्य रेखा में यदि वृत्त का चिन्ह है, गोलाकार चिन्ह है, तो इस प्रकार से फल होगा। अन्य स्थानों में कहीं पर भी वृत्त का चिन्ह हो, जैसे इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, कहीं पर भी वृत्त का चिन्ह यदि है हथेली में, तो ये वृत्त का चिन्ह जो है जातक को बेविचारी बनाता है, जातक को
पद भ्रष्ट करता है। ये भाग रेखा के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और आगे हम लोग पार्ट 4 में, पार्ट 4 में भाग रेखा की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं करेंगे। आपको हमारी जानकारी किस प्रकार से लग रही है ये आप बताना ना भूलें। यदि आप भी अपने हाथों का एनालाइज कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप में अपने दोनों हाथों की फोटो और अपना प्रश्न लिखना ना भूलें। पुनः अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।